नमस्कार, तारात्र बॉयज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है और प्रथम चरण के समाप्त होने के बाद में लगातार सर्वे आंकड़े बदलते जा रहे, चाहे वो फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे हो या फिर टाइम्स नाउ या एबीपी न्यूज का सर्वे। लगातार आंकड़ों के अंदर बड़ा बदलाव नजर आ रहा है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की बड़े तौर पर नींद उड़ गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद में समाजवादी पार्टी के द्वारा कई बड़े आरोप और घोटालों को लेकर ईवीएम मशीन को लेकर भी सवाल उठाए गए। लेकिन दोस्तों, जो 403 सीटों पर आज अपना ओपिनियन पोल जारी हुआ है और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, वो प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद में ताजा सर्वे भाव आंकड़ों के तहत में हम लेकर आए। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, जो प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद में सर्वे के अंदर कितना अंतर नजर आ रहा है, आप सभी को आप एंड तक वीडियो के अंदर जरूर बने रहे। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि 403 सीटों पर जो सर्वे ओपिनियन पोल जारी हुआ है सट्टा बाजार से लगाकर कई बड़ी न्यूज एजेंसियों का, वो अपने आप में एक बड़े तौर पर नेताओं की नींद उड़ाने वाला सर्वे। वहीं दोस्तों, अब सबसे पहले लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर की अगर बात करें, कुल 9 सीटें विधानसभा की, जिसमें 9 की 9 सीटें बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। बाकी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। आगे अगर बात करें आजमगढ़ की, जो मुस्लिम क्षेत्र का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 1 सीट दी गई है, समाजवादी पार्टी को 9 सीटें दी जा रही है। आगे प्रयागराज की बात करें, कुल 12 सीटें, जिसमें 11 बीजेपी को, 1 एसपी पार्टी को दी जा रही है। बाकी को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, इसके बाद में अगर बात करें प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी को, 2 एसपी पार्टी को, 0 सीट बहुजन समाज पार्टी और 0 सीट कांग्रेस पार्टी को। आगे वाराणसी की बात करें, कुल 8 सीटें, जिसमें 8 की 8 बीजेपी पार्टी जीत रही है। बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। आगे सीतापुर की बात करें, कुल 9 सीटें, जिसमें 8 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी गई। आगे एटा जिले की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी गई। वही दोस्तों, इसके बाद में गोंडा जिले की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 0-0 सीट नजर आ रही है। वहीं आगे लखनऊ की बात करें, कुल 9 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें बाराबंकी की 6 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट नजर आ रही है। औरैया जिले की बात करें, कुल 3 सीटें, जिसमें 3 की 3 सीटें बीजेपी पार्टी जीत रही है। बाकी पार्टियों को 0-0 सीट है। जालौन जिले की बात करें, कुल 3 सीटें, जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी जीत रही है। बाकी पार्टियों को यहाँ से भी 0 सीट। बागपत की 3 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट मिल रही है। आगे कानपुर नगर की 10 सीटों पर बात करें, जिसमें 8 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी कांग्रेस को यहां से 0 सीट नजर आ रही है कानपुर नगर से। वहीं आगे बात करें बलिया जिले की 7 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है यहां से भी। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगर कुशीनगर की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आगे रायबरेली की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी। जौनपुर की बात करें, कुल 9 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट मिल रही। बिजनौर की बात करें, कुल 8 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सहारनपुर यूपी की 7 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट है। वहीं आगे सुल्तानपुर की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। आगे गाजीपुर की बात करें, कुल 7 सीटों में बीजेपी को 4 सीटें, 2 सीटें एसपी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। वहीं आगे फतेहपुर की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 1-1 सीट मिल रही है। वहीं आगे दोस्तों बात करें मुरादाबाद की 6 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, 1 सीट बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके बाद में दोस्तों बात करें अगर बहराइच की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, बीएसपी को 0, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं बरेली की 9 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है।
चंबल की बात करें कुल 4 सीटें जिसमें एक बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 0-0 सीट मिल रही है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अयोध्या की 5 सीटों पर जिसमें 5 की 5 बीजेपी पार्टी जीत रही है। बाकी पार्टियों को यहाँ से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके बाद में अगर बात करें हरदोई की 8 सीटों पर जिसमें 5 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 सीट बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट है। उन्नाव जिले की बात करें कुल 2 सीटें जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है। बाकी पार्टियों को 0-0 सीट मिल रही है। लखीमपुर खीरी की बात करें कुल 8 सीटें हैं जिसमें 5 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है लखीमपुर की 8 सीटों पर। आगे दोस्तों बेरठ की बात करें कुल 7 सीटें हैं जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी 0-0 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें अम्बेडकर नगर की 5 सीटों पर जिसमें 3 बीजेपी, 2 सीटें एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट नजर आ रही है। अमरोहा जिले की बात करें कुल 4 सीटें जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें यूपी के अंदर गाजियाबाद यूपी की 5 सीटों पर जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी भी जीत रही है। समाजवादी पार्टी को 0 है। बदायूं जिले की 6 सीटें हैं जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी को 1, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं फिरोजाबाद की 5 सीटों पर जिसमें 1 बीजेपी, 2 एसपी, 2 बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ से भी 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे दोस्तों बात करें आगरा की 9 सीटों पर जिसमें 5 बीजेपी, 3 सीटें एसपी पार्टी, 1 बीएसपी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों में से। आगे दोस्तों मुजफ्फरनगर की बात करें कुल 6 सीटें जिसमें 1 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी और 1 सीट बीएसपी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं शाहजहांपुर की 6 सीटों पर जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी और 1 सीट बीएसपी पार्टी जीत रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें देवरिया की 7 सीटों पर जिसमें 4 सीटें बीजेपी को, 2 एसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हमीरपुर की 2 सीटों पर जिसमें 2 की 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल रही है, बीएसपी एसपी को 1-1 सीट 0-0 है। बागपत की 3 सीटें हैं जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे महोबा की 2 सीटों पर बात करें जिसमें 2 सीटें बीजेपी पार्टी जीत रही है, बाकी पार्टियों को 0-0 सीट मिल रही है। हमीरपुर की बात करें कुल 2 सीटें जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है, बाकी पार्टियों को यहाँ से भी 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कौशाम्बी की बात करें कुल 3 सीटें जिसमें 2 बीजेपी और 1 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों औरैया की बात करें कुल 3 सीटें जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है यहाँ से भी। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अमेठी की 4 सीटों पर जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 0-0 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे दोस्तों काशीराम नगर की बात करें कुल 3 सीटें जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी जीत रही है, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 0-0 सीट मिल रही है। चंदौली की बात करें कुल 4 सीटें जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें इटावा की 3 सीटों पर जिसमें 2 बीजेपी और 1 सीट एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इटावा के बाद में अगर बात करें बुलंदशहर की 7 सीटों पर जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी 0-0 सीट मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्जापुर की बात करें 5 सीटें हैं जिसमें 3 बीजेपी, 2 सीटें एसपी पार्टी जीत रही है, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आगे दोस्तों कुल 403 सीटों पर अगर बात करें यूपी के अंदर बीजेपी पार्टी को 219 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी को 100 सीटें मिल रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी को 8 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 4 सीटों का अनुमान दिया जा रहा है। ओपिनियन पोल सर्वे भयंकर ओपिनियन पोल के मुताबिक 2022 के अंदर एक बार फिर सत्ता के अंदर योगी सरकार लौटती हुई नजर आ रही है। जो पिछली दफ़ा अगर 300 सीटों पर बात करें, जो पिछले चुनाव के अंदर 2017 में जहां 300 प्लस सीटों का जो आकलन मिला था, इस बार बीजेपी पार्टी को उतना आकलन नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। जहां समाजवादी पार्टी पिछली 2017 के अंदर 57 सीटों पर जीती थी, लेकिन इस बार 100 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बीएसपी और समाजवादी पार्टी से लगाकर विपक्ष की पार्टियां लगातार बड़े तौर पर बीजेपी पार्टी के खिलाफ चल रही है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि बीजेपी पार्टी
पूरे जोरों शोरों के साथ में इस बार यूपी के अंदर अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी और इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सत्ता के अंदर लौटते हुए नजर आ रहे। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।